हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए सबसे बड़ी करियर के बारे में, सबसे बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में ना कोई बनी है, ना ही आगे आने वाले समय में बनने वाली है। आप कहीं पे भी जॉब करो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मर्चेंट नेवी प्रोवाइड करती है, वो किसी भी प्रोफेशंस में नहीं है। एक प्रोफेशनल जॉब, एक अमेजिंग करियर देती है आपको मर्चेंट नेवी। तो जी हाँ, आज है संडे और आज हम बात करेंगे इंडियाज़ का नहीं, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट करियर के बारे में, जो कि है मर्चेंट नेवी। क्या है मर्चेंट नेवी? कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी में काम क्या होता है? कैसे एक आईटीआई स्टूडेंट की लाइफ में चार चांद लगा देती है मर्चेंट नेवी का कैरियर? सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आपको फ्यूचर में मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग करना है, या फिर आपके मर्चेंट नेवी के बारे में जानना है, या फिर मर्चेंट नेवी आपको पता करनी है कि किस प्रकार का कैरियर है और कितनी सैलरी मिलती है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या बेनिफिट है मर्चेंट नेवी में, तो आइए, आपका स्वागत है इस वीडियो में। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दी गई है, तो पूरी वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपकी करियर को आसमान छूने वाला ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन आफ्टर आईटीआई मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, और कैसे आप लाखों की सैलरी उठा सकते हो। जी हाँ, लाखों की सैलरी। एक चीज़ सबसे बड़ा यही होता है कि सैलरी कितनी, तो लाखों की सैलरी मिलती है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जितना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट दे ही नहीं सकता आपको। पहले डिस्कस करते हैं कि मर्चेंट नेवी है क्या। देखिए गाइस, मर्चेंट नेवी वो है जैसे कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। पहले ये समझ लो कि ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़रिया है। जैसे इंडिया के बाहर हमें अनाज भेजना पड़ता है। जैसे हम लोग अनाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से यूएसए, इंडिया से दुबई, या फिर इंडिया से आपका बहरीन हो गया, इंडिया से इंग्लैंड जाता है। तो जिस सीप के ज़रिए जाता है, सीप के ही ज़रिए जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता होता है ना, वो सीप होता है। सबसे महंगा होता है एरोप्लेन के ज़रिए, उससे ज़्यादा महंगा, यानी कि सबसे महंगा गुड्स को भेजना, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम सबसे महंगा होता है एयरवेज। सब उसके बाद होता है आपका रोडवेज, उसके बाद होता है आपका रेलवेज, उसके बाद होता है आपका वाटरवेज। वाटरवेज सबसे सस्ता होता है, उससे महंगा होता है रेलवेज, उससे महंगा होता है हाईवेज, और उससे महंगा होता है आपका एयरवेज, यानी कि सबसे महंगा होता है एयरवेज। तो हर कोई जो है वो जितने भी ट्रेड करते हैं, सारा ट्रेड चलता है वाटरवे के ज़रिए, यानी कि सीप के ज़रिए। सीप में भी क्या समझ चुके हैं, सीप में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, तो उसमें मेन पावर की ज़रूरत होती है। तो मेन पावर, जिसने भी डेक कैडेट, इसमें भी डिपार्टमेंट होता है कैडेट के अनुसार से, तो वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए, यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाती है। और एक सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं है, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी प्राइवेट जॉब में उतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती जितने की मर्चेंट नेवी लाइफ में आपको मिलती है। समझ में आ गया कि मर्चेंट नेवी है क्या? इंडियन नेवी नहीं है भैया, कोई इंडियन नेवी मत समझ लेना। ओके, वो अलग है, ये मर्चेंट नेवी है। ये आप एक दूसरे से दूसरे देश ट्रेड करोगे, एक से दूसरे देश आपको घूमने का मौका मिलेगा। बेहतरीन जॉब, जब आपकी एकोमोडेशन, जो रूम मिलता है ना, वो 3 स्टार होटल से कम नहीं होता है, इतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलती है। जो आपको कैंटीन, जो आपको खाना मिलेगा, वो भी एक 3 स्टार होटल जैसा आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। इससे अच्छी जॉब आज तक कोई बनी ही नहीं है। तो समझ में आ गया कि आपका जो है क्या काम होने वाला है, मर्चेंट नेवी है क्या। अब बात करते हैं इसमें ज्वाइनिंग कैसे करें और कौन कर सकता है। थोड़ी जहाज़ पे भी हम जाते हैं, क्योंकि जिस जहाज़ में आपकी नौकरी मिलेगी वो जहाज़ कैसा होगा। जहाज़ बहुत तरह की होते हैं। आपने सिर्फ जहाज़ सुना होगा, इसमें बहुत सारी के वेसल्स बोलते हैं, वेसल्स इसको बोला जाता है, या फिर शिप। जो सबसे ज़्यादा जो जॉब लगती है ना, वो आपका टैंकर शिप में जॉब लगती है, और कंटेनर शिप में जॉब लगती है। टैंकर शिप जो होता है, ये टैंकर वेसल्स है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक प्रकार का टैंकर वेसल, इसमें क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, यानी जो ऑयल आता है ना, जैसे सऊदी अरब से, दुबई से, ईरान से हमारे यहाँ ऑयल आता है, वो इसी तरह ऑयल, जो ऑयल टैंकर होता है, यानी कि आपका जो है टैंकर वेसल्स होता है, इसी के ज़रिए यहाँ पर इम्पोर्ट होता है इंडिया में, और एक्सपोर्ट भी होता है।
तो इस तरह का डिपार्टमेंट होता है, इस प्रकार का शिप में आपको नौकरी मिलेगी। तो इस जगह आपको टैंकर वेसल्स में जॉब मिल गई तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इससे ज़्यादा वेसल्स पे भी डिपेंड करता है आपका सैलरी पे। दूसरा आपका हो गया कंटेनर वेसल्स। ये कंटेनर वेसल्स होता है। कंटेनर में बड़े-बड़े कंटेनर एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। ये सब में वाहन जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी जाता है या फिर मोबाइल्स हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, ये इसमें जाता है। यानी कि जो सूखा हो गया। एक होता है बल्क, बल्क में अनाज जाता है, यानी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इस तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। शिप समझ गए आप लोग? ये देख लो, ये है कंटेनर वेसल्स। यही सब में कंटेनर आता जाता रहता है, बाइक, कार, ट्रक, जो भी आप ले लो फलना-ढिकाना, इसमें कंटेनर वेसल्स में लेकर जाना होता है। और जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रूम होता है, अकोमोडेशंस। एक बहुत अच्छा सेपरेट रूम मिलती है। ये बल्क में वेसल्स बोलते हैं, इसमें अनाज हो गया या फिर गेहूँ, चावल वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये सबसे बेहतरीन है क्रूज़ वेसल, जो कि सिर्फ़ टूर के लिए होता है। इसमें पीपल्स रहते हैं, होटल वगैरह, जो आदमियों का रहता है। ये सबसे महँगा होता है और इसमें जॉब लगना उतनी आसानी नहीं होती है। आपका टारगेट टैंकर वेसल्स और कंटेनर वेसल्स या फिर बल्क वेसल्स ही होना चाहिए। अब आप सारी चीज़ें मर्चेंट नेवी के बारे में समझ गए। अब हम बात करेंगे जॉब आपको मिलेगी कैसे? आफ्टर आईटीआई, देखिए आईटीआई वालों के लिए बहुत सारे ट्रेड होते हैं। हर एक आईटीआई ट्रेड वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। हर एक ट्रेड वाला एलिजिबल ही नहीं होता मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो कौन एलिजिबल होता है, एक चीज़ देख लो आप लोग। यहाँ पर जैसे आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, मरीन फिटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेसल्स नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, वेल्डर और एसी मैकेनिक। यहाँ पर जितने भी सारे ट्रेड हैं, सारा ट्रेड वालों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है मर्चेंट नेवी में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड होता है ना, वो आईटीआई फिटर का होता है और आईटीआई वेल्डर का होता है, क्योंकि ये सब का जो काम है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है और आपका सपना है मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग करने का, तो समझ लो आप सबको सपना साकार कर सकते हैं। लाखों की पर मंथ सैलरी आप कमा सकते हैं मर्चेंट नेवी में, एक फिटर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी होती है फिटर की। आईटीआई में सबसे ज़्यादा सैलरी फिटर की ही होती है मर्चेंट नेवी में। इलेक्ट्रिशियन की भी होती है, बट वैकेंसी उतना नहीं होता जितना फिटर का होता है, क्योंकि फिटर का काम ज़्यादा होता है। वेल्डर का भी होता है। एक ट्रेड और होता है पेंटर, जो जहाज पेंट किया जाता है, उसकी बहुत कम वैकेंसी निकलती है, इसलिए इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन सारे इंजीनियरिंग ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अलग से कोई ट्रेड है तो वो एलिजिबल वहाँ पे नहीं होता है। अब आपको ट्रेड समझ में आ गया। इसके अलावा कोई अदर ट्रेड है तो वीडियो छोड़ के आप लोग जा सकते हो, क्योंकि मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं बनी है। ये जो ट्रेड है इसी कैंडिडेट के लिए मर्चेंट नेवी बनी है और यही कैंडिडेट के लिए एलिजिबल वाले हैं। चलिए मान लीजिए आपने आईटीआई कर ली है सारे ट्रेड से, अब कैसे ज्वाइनिंग करोगे मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी आईटीआई करने के बाद कोई डायरेक्टली आईटीआई करने के बाद मर्चेंट नेवी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता। मर्चेंट नेवी के लिए कोर्स अलग से डिजाइन की होती है, वो कोर्स आपको करना होगा। वैसे कोर्स होते हैं, उसमें भी कैडेट होता है अलग अलग का। ओके, लेकिन जो सबसे प्रचलित है आईटीआई वालों के लिए वो है जीपी रेटिंग। एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए जीपी रेटिंग का कोर्स करना पड़ेगा। ये 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ में आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इंडिया के किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होता है जो कि टोटली मर्चेंट नेवी के लिए कोर्स करवाता है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जिसमें से जैसे बीपी मरीन एकेडमी, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, गोवास हो गया, बहुत सारी कोलकाता में हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। कहीं से भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे आईटीआई करने के लिए आप चार्ज देते हो, जैसे बीटेक करोगे तो उसके लिए चार्ज होगा, उसी प्रकार से ये सारी कॉलेज में भी आपको चार्ज लगता है। गवर्नमेंट से भी होता है, बट उम्मीद बहुत कम होती है। आफ्टर आईटीआई करने के बाद आपको जीपी रेटिंग का कोर्स आपको करना होगा। ये कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से करोगे इंस्टीट्यूट से, तो 100% वो लोग क्या है, जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं। जब आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने जाओगे, कोर्स करने जाओगे, तो उसमें भी एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक असेसमेंट एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको नहीं करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप पैसा खर्चा करने के बाद भी कॉलेज से आप डीजी शिपिंग
किसी भी जीपी रेटिंग कोर्स को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तभी जाके आपको एडमिशन्स मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारामारी होती है इस कोर्सेज़ के लिए। ओके, आफ्टर जीपी रेटिंग आप लोग कोर्स कर लिए, उसके बाद इंटरव्यू होगी कंपनीज़ के द्वारा। कंपनी इंटरव्यू कैंपसिंग लगती है, हर एक इंस्टीट्यूट में कैंपसिंग आता है, देन आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी जब इंटरव्यू आप कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना आप सारे स्टूडेंट, अगर आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग करना है तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश स्पोकन वगैरह रेडी कर लो, क्योंकि विदाउट इंग्लिश के ज़रिए आप ज्वाइनिंग कर रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब कभी चाइना से, कभी ईरान से, कभी यूएसए से, कभी शिकागो, कहीं से भी ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी। अब मान लीजिए आपका जॉब लग गया, तो आपका जॉब लगने के बाद आपका पोस्ट क्या होगा? जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो इसमें 2 कैडेट होता है, इंजन को आप डिवाइड कर दो, तो 2 कैडेट होता है, यानी कि 2 आपकी पोस्ट होती है। एक आपका होता है डेक कैडेट। डेक कैडेट क्या होता है? जैसे एक शिप है, तो ऊपर का जो काम है, जैसे फिटिंग का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, या फिर साफ-सफाई वर्कर हो गया, कुछ टूट-फूट गया, तो ये सारा जो वर्क का काम होता है ना, वो डेक बोलते हैं इसको, कैडेट, डेक कैडेट बोलते हैं। और एक होता है इंजन का, इंजन में पोस्ट अलग होती है। आप जीपी रेटिंग ही करोगे, जीपी रेटिंग में 2 कैडेट आपको चूज़ करना होगा, डेक कैडेट या फिर इंजन कैडेट। तो डेक कैडेट, इंजन कैडेट की सैलरी ज़्यादा होती है, बट इंजन कैडेट में बहुत ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गर्मी होती है, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, देन वहीं। हालाँकि शिप पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको चूज़ करनी पड़ती है, आपकी जॉब किसी में भी लग सकती है, डेक में भी और आपका इंजन में भी। इंजन यानी कि इंजन में नहीं रहना पड़ता, इंजन का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप्स होता है, अंदर ही अंदर। इंजन दिन-रात चलते रहता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है वहाँ पे, तो काम करने वालों को वहाँ पर सैलरी ज़्यादा दी जाती है इंजन इंजन डिपार्टमेंट में। फिटर की जॉब कहीं भी लग सकती है, चाहे अदर डिपार्टमेंट। इसके लिए थोड़ी एलिजिबिलिटी की डिस्कस कर लें, आईटीआई पास आउट तो होनी चाहिए, साथ में आपका हाइट जो है मिनिमम 158 सेंटीमीटर चाहिए। बीएमआई देख सकते हैं 20 या फिर 30 के आसपास कंप्लीट होगा। ये जितना आपका वेट है और वज़न जो आपकी हाइट है उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। स्किन एंड कलर नॉर्मल आपका जो भी है सब चलता है यार। फील्ड ऑफ विज़न देखो तो नो स्क्वाल्ट है, नो आई डिजीज़, कोई भी आई से रिलेटेड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट हैं 6/6 बिल्कुल बेटर होनी चाहिए, ध्यान रखा जाए, क्योंकि आई से बीमारी आपका कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और मेडिकली फिट होनी चाहिए आप लोग। तो ये सब फाइनली चीज़ें करने के बाद तो आप फाइनली आप जॉब मिल जाएगी आपको मर्चेंट नेवी में। अब मान लीजिए आपको मर्चेंट नेवी में जॉब मिल गई, तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही ना कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अब थोड़ा सैलरी पे आते हैं। देखिए सैलरी भी डिपेंड करता है, सब सैलरी सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है कि आपका कंपनी कौन-सा है, कंपनी वेरी करता है। आपका शिप कौन-सा है, ये भी वेरी करता है। फ्रेशर एक्सपीरियंस ये भी वेरी करता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा सैलरी। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट बन के वहाँ पे जाते हो, आईटीआई बिल्कुल फ्रेशर यानी जीपी रेटिंग करके, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जॉब लगी ना वो फिटर की ही जॉब लगेगी। टीआर फिटर की होती है, ट्रेनी फिटर की। और जस्ट एक सेल के बाद, यानी कि जब एक सेलिंग आप कर लोगे, एक सेलिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँच गया, एक सेलिंग आपका हो गया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आफ्टर एक सेलिंग के बाद आपका जो सैलरी होगा करीब करीब 1.5 लाख प्लस होगा, और ये पर मंथ की होगी। धीरे-धीरे प्रमोशन पहुँचते-पहुँचते यहाँ भी आप चीफ ऑफिसर तक पहुँच सकते हैं। चीफ ऑफिसर के बाद आप कैप्टन तक पहुँच सकते हैं। सबका सपना होता है कि कहीं न कहीं ऑफिसर तक पहुँच जाएँ। सपना तो कैप्टन का होता है। कैप्टन बनने के बाद आप महीने का 20 लाख, 30 लाख भी आप कमा सकते हो। सिर्फ़ मंथली का 30 लाख की आपकी सैलरी होगी। बट अगर आप चीफ ऑफिसर तक भी पहुँच सकते हो तो आराम से 10 से 15 लाख पर मंथ आपकी जो है सैलरी आ जाती है। तो जो स्टार्टिंग है, फिर भी अगर मान लो एक आईटीआई फिटर का एग्जांपल मैंने लिया है, आईटीआई फिटर ही नहीं, इलेक्ट्रीशियंस, टर्नर, जो भी ट्रेड है वहाँ पे, सबका अलग-अलग सैलरी डिसाइडेड होता है। फिर भी आप एक सैलरी मानो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट का, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियंस हो, तो जो स्टार्टिंग पीरियड में करीब-करीब जो स्टार्ट करोगे ना आपकी, तो सैलरी आराम से 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच में चाहे स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये बढ़िया कंपनी, बढ़िया इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है। ओके? फिर आप 1 सेलिंग, 2 सेलिंग, 3 सेलिंग के बाद लगभग-लगभग 1 से 2 साल के अंदर आपकी सैलरी करीब-करीब 2.5 से 3 लाख आपका पर मंथ होगा। तो एक अमेजिंग सैलरी है। ये इसी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टोटली प्रूवन पाथ है। इतनी सैलरी मिलती है मर्चेंट नेवी में आपको। बशर्ते आपका पाथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें भई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन एक मज़ेदार लाइफ़ है। मज़ेदार लाइफ़ बोले तो आपको पीस,
समुद्र, सी लाइफ, एक जो नेचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, हमेशा जो है एनवायरनमेंट अच्छा होगा। आपकी सैलरी डॉलर में होगी, पहली बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट इसमें की है कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इंडिया में रहोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 6 महीने से बाहर रहो इंडिया से तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ये पता होना चाहिए। तीसरा बेनिफिट्स ये है कि जब आपकी जॉब होगी, जबकि कैसी आप एक जगह से दूसरे जगह घूमने, एक से दूसरे देश आपको घूमने का मौका मिलेगा। जो भी आपका देख सकते हैं पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कंपनी प्रोवाइड करती है। जब एक दूसरी जगह आपकी होटल होगी, वो 5 स्टार होटल में आपको रुकने का मौका मिलेगा। देन आपकी जो खुद की जो अकोमोडेशंस होती है, जो रूम दिया जाता है जहाज़ के द्वारा, वो भी 3 स्टार होटल की तरह होता है, 3 स्टार होटल। और खाने के लिए कैंटीन मिलेगा, वो भी जिम, लाइब्रेरी सब कुछ होता है। कुछ भी आप बना के खुद भी खा सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुक वगैरह सब होता है, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। आपको जो कपड़े वगैरह होते हैं टोटली आपका जो बार्बर वगैरह होता है, यानी कि जो वॉशरमैन होता है वो सब धोया जाता है। खुद से आपको कपड़ा भी साफ नहीं करना होता। मेडिकल फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो एक बहुत अच्छी लाइफ है मर्चेंट नेवी का। ओके, तो इसके बारे में सिर्फ एक मैंने नमूना बताया। अगर मैं पूरा करियर के बारे में बताऊँ तो 20%। इसकी एक बार फुल्ली डिटेल्ड एकोमोडेशन लेकर आऊँगा कि क्या लाइफ होती है, कैसे रहना खाना पड़ता है, सब कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना। बाकी बात जितने कैंडिडेट को इंटरेस्टिंग लगी है वीडियो आईटीआई पास वालों, यहाँ पर डिप्लोमा वाला का भी सेम लाइफ होता है। डिप्लोमा वाले भी ऐसे ही ज्वाइनिंग करते हैं। उनके लिए कोर्सेज़ थोड़ी अलग होती है, तो आराम से भी आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लाइफ होती है, सिर्फ आईटीआई नहीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सब लोग जाते हैं। सो अमेजिंग चीज़ मैंने बताई, अमेजिंग करियर के बारे में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग। यूज़फुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह लॉन्गेस्ट वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो अपना कमेंट, अपना राय हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।